मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा फोकस रहेगा। पाकिस्तान के अंदर 4 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रिवराइन फॉरेस्ट, इरिगेटेड फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और रेंज लैंड फॉरेस्ट। के अलावा रेन फॉरेस्ट को भी डाला हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा है रेन फॉरेस्ट का पाकिस्तान के अंदर। थोड़ा सा लॉ को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट एक्ट 1927 मौजूद है, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि कटिंग और ड्रैगिंग, किसी भी दरख्तों को काटना या उनको खींच के कहीं ले जाना टिम्बर को, ये पाकिस्तान के अंदर जुर्म है और ये प्रोहिबिटेड एक्ट है। सिंध के अंदर 34.81 मिलियन एकर्स के ऊपर जंगलात मौजूद हैं। ज़ियारत के एरिया कहलाता है, ज़ियारत एरिया। ये जुनिपर फॉरेस्ट है, पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली पट्टियों के ऊपर है और ज्यादातर ये सिंध के अंदर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली ग्रो करते हैं डेल्टिक रीजन के अंदर। एस्चुरी भी कहलाती है, यानी कि जहाँ पे दरिया समंदर के साथ आके मिलता है या दरिया समंदर में गिरता है, वहां का जो एरिया होता है उसके अंदर एक खास किस्म का फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। आप इनकी जड़ें देखिए, बड़ी खास किस्म की, खास नौयत की जड़ें होती हैं। जो मेनली सिंध के अंदर जो ये स्पीशीज की मौजूद है वो एविसीना मेरीना के नाम से एक स्पीशीज है, जो कि साहिली पट्टियों में पाकिस्तान के मोस्टली मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 95% जो फॉरेस्ट कवर है वो सिंध के डेल्टिक, इंडस डेल्टिक रीजन के अंदर है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है 2023 की जो फिगर है वो 600,000 हेक्टर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है फिशेस को। जो फिश हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त हैबिटेट मिलता है। शेल फिश स्पेशली और श्रिम्प्स जो हैं, ये जो झींगे कहलाते हैं, ये इनकी मछलियाँ आके जो है वो इन दरख्तों की जड़ों के नीचे, इनको पानी जो तैर रहा होता है उसके अंदर आके अंडे देती हैं और इस तरह से इनकी नस्लें आगे बढ़ती हैं। जाहिर सी बात है, मछलियों की पैदाइश से वहाँ के जो मछेरे फिशरमैन हैं उनको भी एक रोज़गार मिलती है, उनको खाने को भी मिलता है और जो है इस तरीके से ये एक जंगली जानवरों के लिए एक रेफ्यूज और हैबिटेट का भी ज़रिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग ड्वेलिंग के अंदर काम आती है, बोट्स मेकिंग के अंदर काम आती है इसकी लकड़ी, फ्यूल वुड तो है ही जाहिर सी बात है, और इसके साथ साथ कुकिंग एंड हीटिंग के अंदर सर्दियों में गर्मी के लिए इसकी लकड़ी को जलाया जाता है, रहाइश के लिए इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ओवरऑल इसकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ के मछेरे जो फिशरमैन हैं उनको रोज़ी भी इनसे मिलती है। इस सोशल इंपॉर्टेंस, ये दरख्त बड़े मजबूत होते हैं। आपने इनकी जड़ें देखी किस तरीके से, जड़ों को मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाया तो बड़े मजबूत होते हैं। समुद्री तूफान आते हैं, जब ये टकराते हैं साहिल से तो उनकी सीवियरिटी को ये रिड्यूस कर देते हैं। तो इरोजन जो है उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इसकी बड़ी सोशल इंपॉर्टेंस है। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, जो साहिली समंदर पे मौजूद जो इलाके हैं उनके इकोसिस्टम को स्टेबलाइज रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्वायरमेंटल के हवाले से हो सकती है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है।